हेलो एंड वेलकम वंस अगेन टू आफ्टर आवर ट्रेडिंग चैनल। तो इलेक्शन के टाइम पे हमने ट्रेड नहीं लिए, मतलब इलेक्शन के दिन नहीं लिए कि लिए थे क्योंकि हमारी फट चुकी थी। मार्केट 5,000 पॉइंट नीचे आया और करेक्शन हुई। उसके बाद 5,000 पॉइंट यहाँ से 5,000 पॉइंट का ड्रॉप। शायद आपको मजाक लग रहा हो तो रुको। अरे ई का हो गई। यहाँ से क्रैश हुआ, यहाँ से आया यहाँ तक, पूरे 5,000 पॉइंट। बहुत सही, मजा आ गया। ये इलेक्शन का दिन था, 4 था रिजल्ट दिन, आज थी 5 तारीख। आज का क्या सीन रहा था, आज ओपनिंग हुआ यहाँ से। आज मार्केट ऊपर, अ, ऊपर की साइड गया। कहाँ से कितना, लगभग 2,500 पॉइंट के आसपास। तो रिकवर हो गया है मार्केट, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बात करते हैं क्या कैसे काम किया है। पहले का से तो फर्क ही नहीं पड़ता है कि क्या कैसे हुआ है, किस टाइम पर रोज नया निकल के आएगा। अब ये तो ऑब्वियस रीजन था कि मार्केट भागी उस पे रहा था कि बीजेपी आएगी बीजेपी आएगी, पर बीजेपी जब उतनी क्लियरली नहीं है तो मार्केट फॉल ही हुआ। तो इस दिन तो कॉल का सोचना भी नहीं था, सिर्फ पुट ही पुट लेने जाना था, पुट ही पुट। मार्केट को शॉर्ट करते रहना था, करते रहना था, करते रहना था। अगर तुमने सोचा है कॉल लेने का, तुम सबसे बड़े वाले हो, तुम्हें बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। उसमें अम्मा बोलती नहीं, अभी बैठो बेटा, अभी बहुत कुछ सीखना। तो इस दिन तो पुट ही पुट लेते जाओ। अब बात आती है इस दिन की। टेट इधर से ओपन हुआ आज। हमें कुछ नहीं पता कहाँ पे क्या होने वाला है फिर से, क्योंकि सेंटीमेंट का भरोसा नहीं, किधर भी जा सकते थे। बट यहाँ से ओपनिंग हुई, नीचे गया, ये कुछ जोन वोन बनाता गया ऊपर नीचे, यहाँ पे आया। फिर उसके बाद ये दोबारा यहीं पे आया। जब सेकंड टाइम सेम प्लेस पे आया और इस वाली लाइन को ब्रेकआउट किया। ये हमारे स्पिन का वो था, लास्ट लेवल के ऊपर से अपना लेवल डाले थे, लाइन निकाली थी। जिसने इसको ब्रेकआउट किया, यहाँ से हमने एक कॉल, छोटा सा कॉल बाय किया। और वो छोटा सा कॉल सिर्फ इतना सा था कि यहाँ से, हाँ, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये छोटा सा कॉल बस 200 पॉइंट का था। तो इसमें से 10-12% निकल गया आराम से, यहीं पे खुश हो गए हम लोग। बट फिर हमने एक और चीज करी, आपने यहाँ पे बेच दिया इसको। फिर हमने जो ये जो जोन बना हुआ था, हम इसका वेट करें क्योंकि टेक्निकली यहाँ पे सेलिंग आनी थी, तो हमने यहाँ पे अपनी जो पोजीशन बनाई थी वो क्लोज कर दी 300 पॉइंट। फिर जब इसने इस कैंडल को, इस वाली कैंडल पे इसने ब्रेकआउट किया ऊपर को, तो हमें समझ में आया कि ओके, यहाँ से ऊपर जोन, ऊपर को ट्रेड लेनी चाहिए क्योंकि मार्केट ऊपर जा रहा है। इन द एंड कुछ भी गवर्नमेंट तो बन ही गई बीजेपी की, लाइन के भी ऊपर मोमेंटम भी बन रहा। तो यहाँ से लेके हमने यहाँ तक का एक होल्ड किया दोबारा से, 500 पॉइंट का कॉल। मजा आ गया इसमें भी, आपको कम से कम बहुत अच्छा प्रॉफिट बनेगा। लेकिन फिर हमने यहाँ पे फिर से सेल कर दिया। हम तो गरीब लोग हैं, हमें 2-3% भी चाहिए ना दिन का। तो हमने यहीं पे आके छोड़ दिया। लेकिन फिर कुछ हुआ ऐसा, हम वेट किया कि चलो ठीक है, लाइन आ रही। जब मार्केट यहाँ पे आया, तो ये मिड ऑफ द ट्रेंड था क्योंकि हमें यहाँ पे कुछ शॉर्ट है, हम नीचे भी जा सकते हैं, यहाँ भी जा सकते हैं, हमने कुछ नहीं किया। लेकिन हमें इतना पता था कि जो ये जो एक लाइन है, ये जोन, इसका जो हाई है, अगर इसको ब्रेकआउट करेगा मार्केट एक बार, तो एक अच्छा ऊपर तक रैली कर सकता था। क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग, उसको अगला सीधे पॉइंट ये आते थे, बीच में कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस है ही नहीं ना। यहाँ से फिर क्योंकि ये तो इसी जोन के अंदर जाता है, तो इसको तो ब्रेकआउट करेगा ही करेगा। तो जब इसको इसने ब्रेकआउट किया, तो यहाँ पे अच्छी हमारी कॉल पोजीशन बनती थी। तो यहाँ से लेके कॉल लॉन्ग पोजीशन अगर यहाँ से बन, इसको ब्रेकआउट के बाद यहाँ से लेके हमारा जो ये यहाँ तक का बनता था, क्योंकि इस बंदे के यहाँ पे इसका बॉटम हमारा टारगेट था। और नीचे स्टॉप लॉस हमारा यही होने का था, इस कैंडल का है। ये था हमारा सिंपल सा एनालिसिस। इसने इसको अपोजिट की ब्रेक कर हमने कॉल क्लीन जी, क्योंकि मार्केट सेंटीमेंट भी ग्रीन हो रहे थे, लाइन के ऊपर भी था, चीजें हमारे हिसाब से काम भी करी। तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 12 का था, मतलब समझ रहे हो, नेक्स्ट लेवल। 12 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे हमने ट्रेड किया, प्यारा ट्रेड आया, अच्छा वैसा बना। तो अभी तो कुछ कह नहीं सकते कि क्या होने वाला है, बस इतना होगा कि रोज कुछ ना कुछ रियल टाइम में देखना पड़ेगा कुछ। बाकी आज का सिंपल जिस तरीके से काम कर, रीजन लॉजिक सबका दे दिया है। ये तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम था। अगर हम इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर देखते हैं एक बार, तो कुछ पिक्चर क्लियर हो सकती है हमारे लिए एक बार के लिए। तो इधर से देखा जाएगा, ये फॉल हुआ था, ये दोबारा अपनी सीजन, लाइक मार्केट, तुम देख रहे हो, इलेक्शन से जो असर था वो सब खत्म हो चुका है। जितना जहाँ मार्केट आराम से चल रहा था अपने लेवल पे,
इलेक्शन से जस्ट पहले के दिन 42 पे ऊपर भागा, रैली हुआ, नीचे क्रैश हुआ। इसे क्रैश नहीं बोलेंगे, करेक्शन था। दोबारा अपने एग्जैक्ट सेम लेवल पे आ गया। एक दिन का वेट करेंगे, आज वेडनेसडे तक एक्सपायरी थी, कल से मार्केट दोबारा अपनी नॉर्मल स्पीड पे चलता रहेगा। अगर आगे की बात करी जाए, अगर नॉर्मल फिबोनाची वगैरह की बात करी जाए, तो ये ट्रेंड था पहला। इसके हिसाब से अगर बात करी जाए, तो ये पहले की लाइंस तो मैं हटा देता हूँ। हम्म, हम्म, अब इनका इतना रोल नहीं है, इलेक्शन खत्म हो चुका है। अगर इसकी बात करी जाए यहाँ से लेके कॉमन पॉइंट ये रहा, जिनका हाई पे एक स्ट्रांग जोन वैसे ये बन ही रहा है कि एक लाइन यहाँ डाल देते हैं। एक दिन का लो तो कब का है? विचार का दिन का लो, ऑब्वियसली ये भी एक इम्पोर्टेंट जोन रहेगा। इसका 0.6 और 0.6 और 5 के 6 का लेवल लेके चलते हैं। हम्म तो इस ट्रेंड के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ तक करेक्शन नीचे आना चाहिए, मतलब एटलीस्ट 0.5 तक तो आना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 0.5 पे एक जोन भी बन रहा है, तो एक अच्छा इसका काम करेगा। और हाँ, तो एक अच्छा इसका काम करेगा। बाकी अगर ये बात करते हैं क्या कह रहे हैं, और अगर एसएल हेडिंग के हिसाब से अगर बात करी जाए, तो लॉजिक वही बनता है, क्योंकि यहाँ पे जिन लोगों ने मार्केट शॉर्ट करा था उनकी क्लोजिंग आएगी अपनी, तो अपनी पोजीशन काटेंगे तो मार्केट नीचे, लाइक इन लोगों जिन्होंने यहाँ पे शॉर्ट करके मार्केट गिरेगा, सेलर्स जो रहेंगे। अब जो लोग यहाँ पे एंट्री करेंगे, अब यहाँ पे तो एटलीस्ट अगर यहाँ से गिरेगा मार्केट, अब जब मार्केट उस लेवल पे अगर आया होगा तो पोजीशन कटी होगी, तो मार्केट ऊपर भागा होगा। अब जब यहाँ पर है, तो टेक्नोलॉजिकली देखा जाए तो यहाँ से पोजीशन जिनकी कटना है वो कट चुकी है पोजीशन, इसलिए मार्केट ऊपर भागा। जब यहाँ पे पहुंचा, तो अगर फिबोनाची यूज करा जाए यहाँ से लेके यहाँ तक, गलत हो गया थोड़ा सा। यहाँ से ओपनिंग से इस स्विंग तक तो फिबोनाची लगाते हैं, 3.5 का लेवल आया इस जगह पे आके। जैसे इसने 0.5 को इस लेवल को, जब जो पहले हम जो बात कर रहे हैं इस कैंडल की, जिसको क्रॉस कर गया तो होगा इंपॉर्टेंट वैल्यू, इस हिसाब से कर रहा है, क्योंकि जिन लोगों ने यहाँ से सेलिंग करी तो उनका जोन आया क्रॉस पे, तो पैनिक हुआ, उन्होंने सेलिंग कर मार्केट यहाँ से ऊपर भागा। तो इस तरीके से ये सेलर आउट हो गया, इसको बोलते हैं एसएल हंटिंग की, हम इनके एसएल ढूंढ रहे थे। अब यहाँ पे कुछ लोग हैं, सबके एसएल क्लोज होते होते हैं, मार्केट यहाँ पे गया। अब कुछ यहाँ पे बायर्स आए होंगे ना, कि क्योंकि मार्केट अपने तरीके से अपने लोअर लो के ऊपर है फिलहाल के हिसाब से, तो यहाँ पे जो लोगों ने पोजीशन बनाई होगी उनको भी मार्केट को बाहर निकालना है, क्योंकि तभी नए बायर्स आएंगे। और ये जो लेवल है वैसे इंपॉर्टेंट लेवल, तो एसएल हंटिंग के हिसाब से यहाँ तक मार्केट आना चाहिए कल के हिसाब से। इस जोन से मतलब यहाँ तक तो आएगा ही नहीं, एक बार फिर यहाँ पे फिर दोबारा ऊपर जाना होगा, क्योंकि फिर यहाँ पे शॉर्ट बनेंगे उनको भी फिर बाहर निकालना होगा ना। ये बाकी सब सेलर बायर तो बाहर हो चुके हैं एक्सपायर में, जो यहाँ बैठे हुए हैं कल उन्हीं की बात रह गई। और अगर डेली टाइम फ्रेम की बात करी जाए, तो फिर तो क्या ही कहना है, मतलब कुछ खास है नहीं कहने को, कि इसको हटा देते हैं। हाँ, तो यहाँ से था, और हमारी जो ट्रेंड लाइन चल रही थी आगे, जो हम पहले देख रहे थे, ट्रेंड लाइन के हिसाब से ये ट्रेंड लाइन यहाँ, ये ट्रेंड लाइन यहाँ पे, तो मतलब ट्रेंड लाइन के बीचों बीच में है, तो यहाँ पे कुछ कह नहीं सकते। ये बहुत सा सिंगल शार्प फॉल हो गया था यहाँ पे, शायद इसको नीचे से ऊपर कहीं नहीं पता, कहीं इधर भी साइड जाता तो इधर भी साइड जाएगा। तो प्रॉपर मोमेंटम अगर ऊपर जाना होगा तो पूरा ऊपर यहाँ तक ही जाएगा फिर, और नीचे जाना होगा तो यहाँ तक ही जाएगा। यहाँ से टू वे हो सकता है, इधर कोई ब्रेकआउट, अगर अगर हम एक छोटी अ, छोटी रेंज की बात कर रहे हैं, रेक्टेंगल, अगर हम छोटी रेंज की बात कर रहे हैं, तो फिर वो ये रेंज है। हम्म, तो अभी मगर इस जगह पे है, तो ये ऊपर को जाएगा, मगर यहाँ से ऊपर जाने की उम्मीद है। अगर इस लाइन इस पॉइंट के नीचे आता है तो मार्केट नीचे आने की उम्मीद है। तो ये ऐसा एनालिसिस अभी का, आज का, कल का और इलेक्शन वाले दिन का। तो आराम से ट्रेड करें, सेफली ट्रेड करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और कुछ इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं आप, सेम नाम से चैनल है, वहाँ पे कुछ अलग, थोड़े अलग तरीके से एनालिसिस देने का ट्राई करेंगे, थोड़ा एक देसी भाषा में, क्योंकि उसके ऊपर कोई वो नहीं है, क्या कहते हैं, सेंसरशिप नहीं होगी। थोड़ी गालियाँ होंगी, थोड़े मजे होंगे, तो उस हिसाब से समझाएंगे, ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। इंडियन है ना, हमें आदत इस चीज़ की। थैंक यू फॉर वॉचिंग।